रघुवरं सीतापतिं सुंदरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं नीलाम्बुजश्यामलं कोमलांगं सीता समारोपितवान् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मोबाइल को 24 घंटा चार्जिंग में रखने की आवश्यकता नहीं है। 24 घंटा चार्जिंग में पड़ा रहेगा तो मोबाइल को यूज कब करोगे? मोबाइल से जो काम लेना है वो कब लोगे? लेकिन 24 घंटा मोबाइल चलाने के लिए उसको 20 मिनट 25 मिनट चार्जिंग में रखना आवश्यक है, उसको चार्ज करना जरूरी है। उसी प्रकार 24 घंटा सत्संग करो या 24 घंटा भजन करो, ऐसा कौन कहता? 24 घंटा तुम पूजा पाठ भजन सत्संग कर भी नहीं सकते, आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन 24 घंटा उत्साहपूर्वक काम करने के लिए, यदि जीवन में समस्याएं आती है तो उन समस्याओं के साथ लड़ने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए एक घड़ी आधी में पुनियाद सत्संग करना आवश्यक है। क्या ये बात सही नहीं लगती? इसलिए रोज थोड़ा समय, चाहे ध्यान करो, चाहे पाठ करो, चाहे जप करो, और ये सारी बातें सुनने समझने के लिए नित्य सत्संग करो। रोज 3 बार खाते हैं हम, और खाने की तो आप लोगों ने क्या बढ़िया वाली व्यवस्था करी। और कई भोजन भट्ट ऐसे होते भी है जिनकी कथा में जितनी रुचि नहीं उतनी भोजन में होती है, यह भी हकीकत है। तो खाना जितना जरूरी है शरीर के लिए,
ध्यान भजन सत्संग भी उतना ही आवश्यक है हमारे मन के लिए। आजकल क्या हो गया है संसार में, मैं देख रहा हूं, समाज में जहां भी जाता हूं देख रहा हूं, बुद्धि तो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। जो कभी 40 वाला बल्ब हुआ करता था वो आज 100 वाट का बल्ब हो गया है। बहुत ज्यादा प्रकाश दे रही है बुद्धि, लेकिन मन उतना ही कमजोर हो गया है, शरीर भी उतना ही कमजोर होता जा रहा है। तुम्हारा खान पान बिगड़ रहा है और मन इसलिए कमजोर है कि तुम्हारा सुनना और देखना वो बिगड़ रहा है। आंख भी खाती है रूप को, कान भी खाते हैं शब्द को। शब्द कान की खुराक है, रूप नेत्र की खुराक है, लेकिन कौन सा शब्द सुनते हो? तुम्हारी आंखों से तुम क्या देखते हो, उसका अत्यंत महत्व है। आजकल मैं देख रहा हूं कि बच्चों का मन कमजोर हो रहा है, तन भी कमजोर हो रहा है। न व्यायाम, न शरीर को कोई परिश्रम, इतना पैसा, इतनी सुविधाएं, शरीर को कोई कष्ट ही नहीं। देखो यहां पर भी क्या बढ़िया वाली व्यवस्था कर रखी है तुमने। तुम्हारा शरीर गर्मी सहने के लिए तैयार नहीं है, और गरीब या ग्राम्य विस्तार में भी कथा होती है, पूरी गर्मी में होती। यहां तो ऐसी कोई सुविधा नहीं, और हमारे लिए तो पंखे बंखे भी लगा लेते हैं, लेकिन किसी गरीब के ऊपर तो पंखा घूम रहा हो या नहीं घूम रहा हो, वो चाहे जहां कहीं बैठ जाता है, उसका शरीर वैसा बन गया है कि वो गर्मी सह सकता है, वो ठंडी सह सकता है। सहने से मरता नहीं कोई, मजबूत होता है। और ये चिंता का विषय है कि आजकल हमारी सहन शक्ति धीरे 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 कम होती जा रही है। नई पीढ़ी के बच्चे बहुत कमजोर है मानसिक रूप से, इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा ऊंचे। मैंने कहा ना 40 का वाट का बल्ब था, वो आज 100 वाट का बल्ब हो गया। बहुत तेज प्रकाश, लेकिन मन उतना ही कमजोर। इमोशनली दे आर वीक, फिजिकली दे आर वीक। कहां तो हनुमान जी का आराधना करते थे, अखाड़े में जाते थे, कुश्ती लड़ते थे। अभी भी हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में जो युवा कुश्ती लड़ते हैं, दंगल में जाते हैं, उनका खान पान ठीक रखे हैं, वो आज भी मजबूत है। छोटी छोटी बातों में हम बीमार हो जाते हैं, और जैसे बच्चा बीमार हो गया उसको कुछ न, माता इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव, जितना ज्यादा प्रोटेक्शन कमजोरी उतनी ज्यादा। ये आरक्षण की जो बात है जरूरी है, लेकिन उतनी ही कमजोर रह जाएगी कम्युनिटी, क्योंकि तुम्हें आरक्षण मिल रहा है। हम फेंकते नहीं है बच्चों को संघर्ष के लिए। क्या खान पान होना चाहिए, शरीर को श्रम उचित मात्रा में मिलना चाहिए। तो शरीर मजबूत हो, मन मजबूत हो, ये बहुत जरूरी है। तो इंटेलेक्चुअली जो स्ट्रांग है वो इमोशनली वीक होते जा रहे हैं, और पूरा समाज जैसे भावात्मक दृष्टि से, मानसिक रूप से विकलांग की स्थिति में है। इतनी कमजोरी, तो थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा कष्ट, परेशान, बाबाओं से मिलने चले जाते हैं, महाराज कुछ करिए, कोई चमत्कार करिए।
और फिर हम चमत्कारों में श्रद्धा रखने लग जाते हैं। लेकिन कोविड उनको नहीं हुआ जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, ठीक है कि नहीं? इम्यूनिटी जिनकी स्ट्रांग थी उनको कोविड ने, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया कोविड। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी वो शिकार ज्यादा बने, न केवल शिकार बने, लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहे। तो अनफॉर्चुनेटली कई तो हॉस्पिटल से फिर बाहर आए ही नहीं। दुख की बात यह थी कि हॉस्पिटल से सीधे स्मशान में पहुंचे, उनकी डेड बॉडी घर पर भी नहीं आई। मुंबई में मैंने देखा कि जिन घर में काम करने वाले जो भाई बहन हैं, श्रमिक, बाहर से आते थे, उनको छूट दे रखी थी, वो कैरी करते थे कोविड को, लेकिन उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग, तो उनको कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन जिस घर में काम करते थे वहां फिर लग गया। और उन पैसे वालों की तो इम्यूनिटी बड़ी वीक थी और ऐसा फैला बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, धनवानों में कोविड। काम वालों को कह दिया गया, भैया मत आओ। यदि इम्यूनिटी वीक है तो तुम रोग के भोग बनोगे ही। रोग प्रतिकारक शक्ति जो शरीर की है वो मजबूत नहीं होगी तो अनेक रोग तुम्हारे शरीर को घेर लेते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा मन यदि स्ट्रांग नहीं है, अनेक प्रकार की चिंताएं, पहले के जमाने में समस्याएं नहीं होती थी लोगों के जीवन में, ऐसा तो नहीं था अरे राम की कथा ही इसलिए सुन रहे हैं कि सुनो उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई और उन परिस्थितियों के साथ श्री राम किस तरह से लड़े हैं या बिहेव किया है, टैकल किया है उन समस्याओं को। यही तो राम कथा। भागवत कथा सुनते हो तो सुनकर यह समझो कि पैदा ही हुए जेल में, कारागार में जन्म हुआ श्री कृष्ण का, और रात ही रात में भागना पड़ा। पिता बच्चे को बचाने के लिए पैदा होते ही मौत मंडरा रही है माथे पर, और एक पिता ले चला अपने बच्चे को बचाने। आधी रात गोकुल छोड़कर आए, और गोकुल में जाने के बाद भी श्री कृष्ण के जीवन में जो संघर्ष है, पूरी बाल लीला श्री कृष्ण की उससे भरी है। कितने असुर आए मारने के लिए और श्री कृष्ण ने किस तरह से उन असुरों का सामना किया। हमको बस यह है कि वो तो भगवान थे, वो तो सब कुछ कर सकते। किसी से कुछ सीखना ना हो, ना कोई लेसन न लेना हो, कोई सबक न लेना हो, उसको भगवान बना दो। वो तो भगवान, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, हम तो इंसान। अरे माना कि वो भगवान इंसान बनकर आया है, माना कि राम परात पर ब्रह्म है, लेकिन मानव का रूप बनाकर आए हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, मनुष्य के रूप में आए हैं। वरना सेतु बनाने की क्या जरूरत थी? ईश्वर है पग पताल शीस अजधामा, विराट रूप बना लेते। जिनके पग पाताल में हैं और मस्तक ब्रह्मलोक में, 100 योजन का समुद्र क्या है? एक कदम इस तरफ और जैसे आप कोई छोटा सा गड्ढा पानी का कूद जाते हो, लांघ लेते हो उसको, उसी तरह लांघ लेते नहीं, सेतु बनाया। क्यों? मानवों को उनकी मानवीय समस्याओं का मानवीय समाधान देने के लिए राम आए, ईश्वरीय समाधान नहीं।
मानवीय समाधान। इसलिए श्री राम ने सेतु बनाया, पूरा एक टीम वर्क तैयार हुआ। नल नील जैसे देवताओं के इंजीनियर, रीछों और वानरों की पूरी सेना लग गई काम पे, सेतु बनाया। समस्याओं का समुद्र हम सभी के सामने होता है और समाधान रूपी सीता तक पहुंचना होता है, शांति रूपी सीता तक पहुंचना होता है। सेतु बनाने का जज्बा रखो। चमत्कार की राह देख करके बैठते हो, ठीक है, कोई बाबा हमारे जैसे तुम्हारे सिर पर हाथ रख देंगे, आशीर्वाद देंगे, तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और तुम्हें तुम्हारे मन को एक आश्वासन मिल जाए, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन तुम लड़ने का जज्बा ही खो दो, इतने कमजोर हो जाओ। भगवान पे भरोसा हो, सब भगवान पे छोड़ो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ न करो। तुम पुरुषार्थ करो और सब भगवान पर छोड़ो का मतलब है भगवान पर भरोसा रखो। राम कथा में भगवान शिव, जो कि विश्वास का घनीभूत रूप है, उनका वाक्य है। रामचरितमानस की चौपाइयों को मंत्र के रूप में सुनो, समझो। होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो, गाओ गाओ सभी गाओ, इतना कष्ट उठाओ। होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि साखा, रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राम रचि राखा, राम रचि भरोसा वही होगा जो मेरे राम जी चाहते हैं। क्यों व्यर्थ तर्क करें, क्यों व्यर्थ चिंता करें। राम मेरे साथ है, मैं लड़ूं, मैं संघर्ष करूं, मैं मेहनत करूं, मैं पुरुषार्थ करूं, और यदि विफलता भी हाथ लगे, मेरे राम जी की मर्जी, उस विफलता से भी मैं कुछ समझूं, उस विफलता से मैं उद्विग्न न हो जाऊं,
भगवत गीता में यही तो बताया भगवान राम ने। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। जय अजय यानी पराजय, लाभ और अलाभ यानी नुकसान। लाभा लाभौ जया जयौ, सुख दुख सब में मन का संतुलन बना रहे। भक्ति का अर्थ है मन की मजबूती, याद रखो। साधारणतया जो कमजोर मन के लोग हैं वो भगवान की भक्ति करने लगते हैं, ऐसी एक मान्यता हो गई है कई बुद्धिमान लोगों की। ना, भक्ति का तात्पर्य है मन की मजबूती। मन की इम्यूनिटी चाहते हो तो हरि भक्ति जरूरी है। वो भरोसा, भक्ति का तात्पर्य भरोसा। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपनेहु, जीव न लह विश्राम। बिनु विश्वास भक्ति नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। चिंता का तात्पर्य है भरोसे का अभाव, विश्वास का अभाव। और जहां विश्वास का अभाव हो वहां भक्ति कैसे? तुम केवल माला जपने को भक्ति समझते हो? तुम मंदिर जाने को केवल पूजा पाठ करने को भक्ति मान लिए हो? ये भक्ति के साधन तो जरूर है, मतलब व्यापार तो कर रहे हो, मुनाफा कुछ नहीं हो रहा है। ये पूजा पाठ, मंदिर जाना, तीर्थों में जाना, ये भक्ति के साधन है। दान व्रत तपो होम जपस्वाध्याय संयमैहि श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैहि कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। हमारे शास्त्र जो कहते हैं तद अनुसार आप समझो। मेरे मन में जो आए मैं समझाऊं ऐसी बात नहीं। तुम जो बोलते हो उसको शास्त्र का प्रमाण है कि नहीं, शास्त्र का समर्थन है कि नहीं। तो निश्चित रूप से पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, जप इत्यादि करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, लेकिन वो साधन है। वो साधन करते 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 तुम्हारा मन निर्मल होए, भगवान में विश्वास दृढ़ बने। और विश्वास दृढ़ बने का तात्पर्य है अपने आप को सौंप दिया, दाई शैल बी डन। जो तू करे कबूल, होई ही सोई जो राम रचि राखा। लेकिन क्या है, हमको भगवान से जीवन में जीत मिले, विजय मिले तो भगवान का प्रसाद, भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन पराजय का सामना करना पड़ जाए, हार का सामना करना पड़ जाए, मुंह छोटा हो जाता है। भगवान की कृपा नहीं हुई, यही ना समझिए, यही ना समझिए। जिसका भरोसा दृढ़ है वो तो ये समझता है पराजय के रूप में परमात्मा की कृपा हुई। यदि विजय भगवान की कृपा है तो पराजय भी भगवान की कृपा है, जो भगवान के प्रति समर्पित है, दृढ़ भरोसा है जिसका। लेकिन सहनशीलता नहीं, थोड़ी सी समस्या, थोड़ा सा दुख और मन कमजोर हो जाता है, मन विचलित हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं भगवत गीता में, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः। थोड़ा सा दुख आते ही मन उद्विग्न हो जाता है, मन विचलित हो जाता है, शांति चली जाती है जीवन से। तो कृष्ण कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनाः और सुखेषु विगत स्पृहा। और याद रहे ये सुख दुख परमात्मा नहीं देते। परमात्मा ने तुम्हें सुख दिया या परमात्मा ने तुम्हें दुख दिया ये बात नहीं है। ये सुख दुख तुम्हारे अपने कर्मों का फल है।
सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। कोई दूसरा मुझे सुख दे रहा है, कोई दूसरा मुझे दुख दे रहा है, यह कुबुद्धि है। अहम करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। ये सुख दुख जो अपने जीवन में आते हैं वो हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम है, वो अपने ही कर्मों का विपाक है। और यही बात रामचरितमानस में आपको देखनी हो तो अयोध्या कांड में काऊ न कोऊ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई सुख दुख का दाता नहीं है, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने ही किए हुए कर्मों को भोग रहे हैं सभी। तुम तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि यदि तुम्हारे जीवन में सुख वाली परिस्थिति है तो तुम स्पृहा रहित रहो। सुखेषु विगत स्पृहा। और यदि तुम्हारे कर्मों के चलते तुम्हारे जीवन में दुख वाली परिस्थिति है तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि मेरा मन उद्विग्न न हो। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा। लेकिन ये वाली बात कलयुग के लोगों के पल्ले नहीं पड़ती, उनको तो चमत्कार चाहिए। चमत्कार के पीछे वो लोग अंधे बनकर भागते हैं जो कमजोर होते हैं मन के, जिनका भगवान में दृढ़ भरोसा नहीं। और उसी चमत्कार के चलते फिर लोग छले भी जाते हैं। बहुत छल होता है। और फिर लोग चमत्कार को ये चमत्कार ममत्कार कुछ नहीं है, केवल खेल है, हाथ की सफाई, वही चमत्कार नहीं है। और चमत्कार है यदि तो ये सृष्टि ही मेरे मालिक का चमत्कार है। कितनी अद्भुत सृष्टि है।